गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। चलो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी स्टैंडर्ड 5। चलो हम लास्ट वीडियो में सीखे थे गिनती 21 से 50 तक की, है ना। आज हम नया चैप्टर सीखेंगे। चलो चैप्टर नंबर 3, नन्ना मुन्ना राही हूँ। देखो बच्चों, ये एक कविता है, ओके। और कविता के जो कवि है उनका नाम है शकील बदायूनी। चलो इस कविता में क्या भाव प्रकट किया है वो हम देखेंगे। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। तो हम इस कविता को देखें। गीत को साथ में गाइए। मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी ना पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो बच्चों, हमने कविता सुनी, अब हम देखेंगे उसकी समझूती। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यह कवि कहते हैं कि मैं देशभक्ति के रास्ते पे चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब भी मेरे साथ जय हिंद बोलो। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम। यानी कि कवि कहते हैं कि देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर के नहीं चलूँगा, चाहे मुझे कितने भी कष्ट सहते हुए जीना पड़े, मंजिल पर पहुँचने से पहले मैं कहीं आराम भी नहीं करूँगा, आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। धूप में पसीना बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ,
धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। चलो, ये जो सिपाही है वो कहता है कि धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे भरे खेत लहराएंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। मैं आगे ही आगे बढ़ता रहूंगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। देखो, यहाँ कवि यानी कि जो छोटा सा सिपाही है वो कहता है कि मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, मैं सारी दुनिया की आंखों का सबका प्यारा बनूंगा। मैं अपने देश के तिरंगे यानी कि झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाते जाऊंगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाई थम। यानी कि मेरा देश शांति की नगरी है, मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरने दूंगा। मेरे रहते हुए दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे। मैं आगे ही आगे हमेशा। चलो बच्चों, अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ मीन्स शब्द के अर्थ। जो कविता में यूज़ किए गए जो छोटे छोटे शब्द है तो उसके अर्थ यहाँ पे लिखे हैं। नन्हा मीन्स छोटा। फिर धूप, धूप मीन्स हम गुजराती में जिसे तड़का यानी ताप कहते हैं ना वो। राही यानी मुसाफिर या यात्री। सिपाही यानी सैनिक। वतन यानी देश, हमारी जो जन्मभूमि है वह। मंजिल यानी हमारा लक्ष्य, ध्येय जो होता है वह। चलन यानी हमारा व्यवहार, हमारा आचरण। दम यानी सांस। बम यानी विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ एक गोला। कदम यानी पैर। तो अब समझ में आया ये शब्दार्थ। अब हम देखेंगे मुहावरा। मुहावरा आँखों का तारा यानी बहुत ही प्यारा। तो इस तरह से हमने शब्दार्थ और मुहावरे देखे। अब हम आपकी वर्कबुक में थोड़ा सा वर्क करेंगे। चलो बच्चों, तो हम अपनी वर्कबुक में आपकी वर्कबुक खोलो और देखो यहाँ पे कौन से प्रश्न है। जैसे यहाँ पे नन्ना मुन्ना राही कविता में प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा है राही कैसा है। तो यहाँ पे राही कैसा है? नन्ना मुन्ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, नन्ना मुन्ना। नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो रास्ते पे चलेगा न डर डर के। ओके। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो हमें जय हिंद बोलने के लिए कहता है। नन्हा राही कहाँ दम लेगा? तो अपनी मंजिल पर आते हुए वो दम लेगा। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो हम आंसर लिखेंगे पसीना। नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? तो वो देश का सहारा बनेगा। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? तो हमारा आंसर रहेगा पापी। देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक जो है वो देश का सिपाही है। चलो अब यहाँ पे देखो, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नन्हे मुन्ने राही का क्या नारा है? तो उसने क्या नारा लगाया था? जय हिंद। तो हम यहाँ पे क और जय हिंद इस तरह से लिखेंगे। ओके। फिर नन्हा मुन्ना राही शहर का सिपाही है, देश का सिपाही या गांव का? तो आंसर रहेगा देश का सिपाही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं विमान नहीं गिरने देगा, कहीं खून नहीं गिरने देगा, कि बम नहीं गिरने देगा। तो हमारा आंसर ये कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे इस तरह से। नन्हा मुन्ना राही में शांति की नगरी अपने शहर को कहा है, अपने देश को या दुनिया को कहा है? तो आंसर रहेगा अपने देश को कहा है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ओके। चलो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए।
धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो आंसर रहेगा धूप में पसीना बहाने से खेत की फसल जो है वो लहराने लगेगी, यानी लहलहा उठेगी। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैं बड़ी होकर शिक्षक बनना चाहती हूँ। आप जो भी बनना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, क्यों बनना चाहते हो? तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहती हूँ, जिससे देश प्रगति करता है। तो आपका जो इंटेंस है, यानी कि आपकी जो इच्छा है बनने की, वो किस लिए है, वो कारण आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। ओके, चलो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न पहला है, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो देखो, फर्स्ट है, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं पानी की बचत करूँगा। तीसरा, मैं बिजली की बचत करूँगा और मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। तो इस तरह से हमारी जो अच्छी और नैतिक फर्ज है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो आंसर रहेगा, अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहद पे रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र को ना दोहना करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे सकता। चलो, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसलिए हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं। केसरिया वीरता का और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए हम अपने देश के राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जीना, तो उसका विरुद्ध में होता है मरना। आगे तो पीछे, दायां बायां, धूप छाँव, धरती आकाश, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, शांति अशांति, प्यार नफरत। तो समझ में आ गया इस तरह से विरुद्धार्थी शब्द। अब हम देखेंगे मुहावरे के अर्थ। देखो, मर मर के जीना यानी बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। अब हमें उसके वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो देशभक्त मर मर के जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। दम लेना यानी आराम करना, मैं सफलता प्राप्ति के बिना दम नहीं लूँगा। पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना, किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा, हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। तो समझ में आया इस तरह से मुहावरे के अर्थ और उसके वाक्य आपको लिखने होंगे। चलो, अब यहाँ पे देखो, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्णों से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाएं। तो देखो, जैसे र, तो र से होता है राजा, रात, रोना, रोशनी, रक्षा। उसी तरह से ध, तो ध से होगा धूप, धरती, धोना, धन। फिर क, कमल, केला, कागज, कोयल। फिर म, मन, मान, माता, मुझे। द, दाहिना, दया, दीन, दान। आपको जो भी पसंद है वो इससे शुरू होते हो वो ही लेटर आपको लिखने होंगे। तो इस तरह से आपकी वर्कबुक में वर्क करना है। ओके, समझ में आ गया ना? इस तरह से आपको अपना जो वर्क है वो मैं फ़ोटो भेज दूंगी, आप कंप्लीट कर लेना।